आज शुरुआत करेंगे शांतनु मैत्र जी के एक गाने की कुछ चरणों से। माटी पुकारे तुझे देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राहें हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। कद्धा उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के, वंदे में था दम वंदे मातरम। कौन था ये बंदा जिनकी ज़रूरत हमें 100 साल पहले भी थे और आज भी है? चलिए देखते हैं। आज 2 अक्टूबर 2020 है और आज से ठीक 151 साल पहले आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ उस बंदे का, जिनकी जन्म तिथि पर आज पूरा विश्व अहिंसा दिवस मना रहे हैं, जिनको सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है, जिनके जन्म तिथि पर भारत सरकार आज स्वच्छ भारत अभियान का जन्म दिवस मना रहे हैं, जिनके बारे में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि आने वाले नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हार मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चलता फिरता था, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारतवर्ष को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद करने की कोशिश की थी, भारत में शांति लाने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि शांति का कोई रास्ता नहीं, केवल शांति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी शुभचिंतक और मैं हूं आपका शुभचिंतक बाप्पा रोहिदास। आप सभी सही समझ रहे हैं, बात हो रही है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की। आइए हम राष्ट्रवासी हमारे राष्ट्रपिता की जन्मतिथि पर एक बार फिर से उन्हें स्मरण करें, उनके आदर्शों को हम अपनाएं, क्योंकि हम राष्ट्रवासी आज फिर से ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में रह रहे हैं जहां पर पदों पदों में हमारे साथ अन्याय हो रहा है, बेईमानी हो रहा है। हम वोट देते हैं, हमारे नाम पर ही सत्ता चलता है, लेकिन ये सत्ता शायद हमारे लिए नहीं है, सत्ता हमारे सुनता नहीं। सत्ता सिर्फ सत्ताधारी कुछ लोगों के लिए है, सत्ता बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए है, व्यापारी के लिए है, सत्ता उन्हें सुनता है। और इसलिए भारत में आज भी अमीर और भी अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब। देश का किसान फसल उगाते हैं, हम देशवासियों को खाने के लिए अनाज देते हैं और उन सत्ताधारी लोगों को तो अनाज के साथ साथ वोट भी देते हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में किसान का बुरा हाल है। सत्ता किसानों की नहीं सुनता। युवा, जिनमें देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए सबसे अधिक क्षमता है, सबसे अधिक संभावनाएं हैं, बेरोजगारी में आज उनका हाल बेहाल है। युवाएं भी वोट देते हैं, लेकिन फिर भी सत्ता उनके नहीं सुनता। सरकारी पद खाली है, लेकिन फिर भी उनमें नियोग नहीं हो रहा, नियोग की परीक्षा ही नहीं हो रहा है। परीक्षा हो भी रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है तो नियोग नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर एक परीक्षा होने का जो प्रक्रिया है उनमें 4-4, 5-5 साल लग जाता है, और इसी 5 साल में अगर सरकार बदल जाता है तो हालात और भी बिगड़ जाता है। हाँ, ये सत्य है कि सरकार सारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन सरकार के पास जितना रिक्त पद है समय समय पर उनका पूर्ति तो करे सरकार। ऐसा ना करके सरकार नए नए कानून पारित कर रहे हैं, जिसके मुताबिक प्राइवेट कंपनियां जिसके पास 300 से अधिक कर्मचारी है वह सरकार से कोई इजाज़त लिए बिना अपने कर्मचारियों को घटा सकते हैं। सरकार क्या ये समझ रहे हैं कि ऐसे कानून पारित करने से बेरोजगारी घटेगी? बेरोजगारी घटेगी नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी। महिलाएं भी वोट देती है, महिला के सुरक्षा के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन आज महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि शाम होने के बाद अकेले घर से निकलने के लिए उन्हें 2-4 बार सोचना पड़ता है, और अगर शाम होने के बाद भी कोई महिला घर के बाहर है तो उनके परिवार वालों को चिंता करना पड़ता है। आज महिला इतना सुरक्षित है कि दिन दहाड़े भी उन्हें अपने साथ किसी को रखना पड़ता है अपने इज्जत और प्राण की रक्षा करने के लिए। जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर
स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने स्वतंत्रता हासिल कर ली है। हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता ये कहते थे, तो क्या सच में भारत अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है, स्वतंत्र नहीं हुआ है? हमारी आज की हालत हमें ये कह रही है कि हम अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं, भारत स्वतंत्र नहीं है। बस आज हम थोड़ा सा अपग्रेड हुए हैं। आज जब हमारे साथ अन्याय होता है तो हम सोशल मीडिया में जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं और पोस्ट करते हैं, ट्वीट करते हैं, हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, हैशटैग हैंग द रेपिस्ट। और विरोध करने के लिए जब हम सड़कों पर निकल आते हैं, हम तबाही करते हैं, हम ट्रेन जलाते हैं, हम भांग चूर करते हैं और ऐसा करने से हम हमारे ही क्षति करते हैं, हम हमारे ही संपत्ति को नष्ट करते हैं। हमें ये सोचना होगा कि ये देश हमारा है, ये संपत्ति हमारा है और इसे नष्ट करने से क्षति हमें ही होगी। और वैसा भी ऐसे करने से देश के संपत्ति को नष्ट करने के लिए सरकार को हम पर लाठी बरसाने का मौका भी मिल जाता है और इसलिए हम विरोध भी नहीं कर पाते। हमें न्याय दर्शन नहीं होता, लेकिन हाँ, हमें डंडा दर्शन ज़रूर हो जाता है। इसलिए हमें हमारे राष्ट्रपिता से सीखना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, उनकी आदर्शों को अपनाना चाहिए। उनका ये कहना है कि जहाँ कहीं भी अन्याय हो उसका विरोध होना ही चाहिए, लेकिन उस विरोध का उद्देश्य होना चाहिए परिवर्तन, यानी बदलाव, बदला नहीं। क्योंकि बदले की भावना पूरे विश्व को अंधा बना सकती है, क्योंकि आँख के बदले में आँख पूरा विश्व को अंधा बना देगी। ब्रिटिश राज में 1919 में जब भारत में काला कानून आया, यानी रावलट एक्ट आया, और उसके विरोध में जब जालियांवाला बाग का घटना हुआ, तब अंग्रेज सरकार की बर्बरता के विरोध में बापू कहे थे कि 1 लाख अंग्रेज किसी भी तरह 35 करोड़ हिंदुस्तानियों पर हुक्म नहीं चला सकती अगर वह हिंदुस्तानी हुक्म मानने से इनकार कर दे तो। इसलिए उन्होंने पूरी शांति, पूरी अहिंसा के साथ पूरा असहयोग किया अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ सरकार का। हमें भी हमारे साथ हो रहे अन्याय का, सरकार का अगर विरोध करना है तो पूरी शांति, पूरी अहिंसा के साथ पूरा असहयोग करना होगा सरकार का। आइए हम बापू की राह पर चलकर एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि उनका मानना था कि जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। उनका मानना था कि अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। आइए हम किसी तरह की हिंसा ना करें। बापू कहते थे, मैं हिंसा का विरोध करता हूँ क्योंकि इससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त का होता है और इससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। इसलिए बापू अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरे अहिंसा से भारत को आज़ाद करना चाहते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि आज़ादी के बाद हम भारतवासी किसी प्रकार की हिंसा के बिना एक दूसरे के साथ शांति से रह सके और हमारे आज़ादी की रक्षा कर सके। लेकिन आज भी हमारे देश में बड़ी तादाद में हिंसा हो रही है, क्योंकि हम क्षमा नहीं कर सकते, हम बदला लेना चाहते हैं और बापू बदलाव चाहते थे। वे कहते थे, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर हम दुनिया में बदलाव चाहते हैं तो पहले हमें अपने आप में वो बदलाव लाना होगा, हमें क्षमा करना सीखना होगा। बापू कहते थे, दुर्बल लोग क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करना तो बलवानों का गुण है, इसलिए हमें बलवान होना होगा। बापू स्वच्छता का प्रतीक है, इसलिए भारत सरकार उनके जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था और उसके बाद से हर साल बापू के जन्मदिन पर स्वच्छ भारत अभियान का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिस अभियान का उद्देश्य है गलियों सड़कों को साफ सुथरा रखना, कूड़ा साफ रखना, गंदगी की सफाई करना। लेकिन जो गंदगी इंसान की दिमाग में है, इंसान की सोच में है, उस गंदगी का क्या? बापू ये मानते थे शैतान इंसान के दिलों में बसता है, इंसान के दिलों में ही कपट, नफरत, हिंसा का वास है। इसलिए वह चाहते थे कि इंसान का दिल स्वच्छ हो, दिमाग स्वच्छ हो, सोच स्वच्छ हो,
ताकि पूरा समाज स्वच्छ हो जाए और इस तरह से समाज से युद्ध, हिंसा, कपट, नफरत, छुआछूत, असमानता सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बापू ये मानते थे कि छुआछूत हमारे समाज का एक अभिशाप है और इस अभिशाप का अंत होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो चाहते थे कि कौन छूत है कौन अछूत है ये सब भूल कर हम सभी एक दूसरे से गले लग जाए, हम सौहार्द बना के रखें, संप्रभुता बना के रखें। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे देश में जाति के नाम पर हिंसा हो रहा है। आज से कुछ रोज़ पहले 25 सितंबर गुजरात की कच्छ जिला में देवजी महेश्वरी नाम का एक दलित वकील का इसलिए हत्या किया गया कि उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ फेसबुक में पोस्ट करते थे, टिप्पणी करते थे। और उससे भी कुछ रोज़ पहले 14 सितंबर उत्तर प्रदेश की हाथरस जिला में दलित संप्रदाय की एक लड़की अपने माँ के साथ खेतों में गई थी चारा काटने के लिए। लड़की की माँ का कहना है कि लड़की उनसे 100 मीटर की दूरी पर थी। अचानक वह नहीं दिखी, तब जाकर खोज हुआ और खोजने के बाद उस लड़की को पाया गया एक पेड़ के पास लहूलुहान हालत में। लड़की की मुंह और आँख से खून आ रहा था। लड़की को गला घोट कर मारने की कोशिश किया गया था। लड़की की जीभ काट दिया गया था ताकि वह कुछ बोल ना सके। लड़की को ऐसी भयंकर हालत में, ऐसी गंभीर हालत में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और वहाँ पर लड़की बहुत ही मुश्किल से कह पाई कि उनके साथ गैंग रेप हुआ है। गांव का ही कथित ऊंची जाति से आने वाले 5 लोग मिलकर उस लड़की का गैंग रेप किया था। लड़की का हालत बहुत बुरा था, इसलिए उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल लाया गया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरा 15 दिन तक ज़िंदगी और मौत से लड़ाई करने के बाद 29 सितंबर को वह लड़की की मौत हो गई। घटना का मुख्य आरोपी संदीप के परिवार का साथ पीड़ित के परिवार का पुराना रंजिश था। पीड़ित के भाई ने संदीप के नाम पर एफआईआर भी दर्ज किया था, बावजूद उसके भी ये घटना हुआ। और ये घटना होने के बाद भी समाज के कथित ऊंची जाति के लोग पीड़ित की परिवार को धमकियां दे रहा था। और इस लड़की की मौत के बाद लड़की की शव को लेकर पुलिस प्रशासन ने जो तमाशा किया, पीड़ित की परिवार के ऊपर जो अत्याचार किया, उसका बात मैं नहीं करूँ। लेकिन मैं आप सभी से ये ज़रूर पूछूंगा कि सिर्फ दलित संप्रदाय का होना एक महिला का बलात्कार होने का कारण हो सकता है क्या? वीडियो के अंत में मैं फिर से एक बार कहूँगा कि बापू, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी आदर्शों को अपनाने की ज़रूरत है। नमस्कार।